हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास 4 एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी को आगे की और कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, बाकी क्लास हम कल कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 6 तक हम वी हैव कंप्लीटेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए शो दैट लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट को सॉल्व कीजिए और राइट हैंड आ जाना चाहिए और सॉल्व कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर R1 R2 एंड R3 है, C1 C2 C3 है, यानी कि 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर आप क्लास सबसे पहले कंसीडर करें कि एट लिस्ट इनके अंदर आइडेंटिटी क्या है, यानी कि जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनके अंदर आइडेंटिटी है क्या। एट लिस्ट आइडेंटिटी इज दिस ए, यानी कि R1 के अंदर भी A है। दिख रहा है क्लास? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं C1 के अंदर भी A है। दिख रहा है ए, यानी कि ये ए कॉमन आ रहा है। ऐसी सिमिलर C2 के या फिर C2 के अंदर या फिर R2 के अंदर, दोनों में ही B कॉमन है। ऐसे ही C1 और C1 और C3 और R3 दोनों में ही क्या है, C कॉमन है। तो इसी तरीके से आपको कॉमन करना है और कुछ नहीं करना है। तो लिखते हैं क्लास, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिएगा, कॉमन लीजिएगा R1 R2 R3 से। इसमें से A कॉमन आ गया है, B और C। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का A बचा, यहाँ से माइनस का या प्लस का B बचा, यहाँ C बचा। यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ से B गया तो A बचा है, यहाँ पर माइनस का B बचा एक, और यहाँ पर C बचा है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर C नहीं, C नहीं, से C कॉमन चला गया। यहाँ से बचा A, ये बचा B और यहाँ बचा माइनस का C। देन आफ्टर यहाँ पर दिख रहा होगा कि C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है और C3 में C कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन अगेन, टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो C1 C2 में से आप दोबारा से कॉमन लोगे तो A कितने A हो जाएंगे, A स्क्वायर। B कॉमन लोगे, B बाहर है, B स्क्वायर। C कॉमन लेते हो तो C स्क्वायर। देन आफ्टर 1 माइनस का 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। तो यहाँ तक हमारे पास में किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो? ठीक है, तो क्लास देखिएगा, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्लास या तो R1 के अबाउट खोलेंगे आप, C1 के अबाउट खोलेंगे, R2 C2 जितने की भी अबाउट खोलना है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करिएगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसके साथ प्लस कर दिया जाए तो जीरो बन जाएगा, और इसको इसके साथ माइनस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। तो हमने लिखा कि R1 नहीं, C1 में लगा रहे हैं एक ऑपरेशन, कि C1 में ऑपरेशन लगाया जाता है कि C1 प्लस C2 एंड C2 में एक ऑपरेशन लगाया जाता है C2 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है। चलो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ऑपरेशंस को। ठीक है, तो देखते हैं क्या बन के आता है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। हाँ, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 0, ये भी 0 बन जाएगा। 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, ये भी प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 1 1 माइनस 1। ठीक है क्लास, अब एक्सपेंड कर दो इसको। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सबको एक्सपेंड करना तो आता ही है ना, कि हाँ दोनों एलिमेंट 0 है तो दोनों तो ये तो 0 हो जाने वाले हैं। 0 माइनस 0 प्लस 1 से खुलेगा, 1 से ये खुलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 माइनस माइनस फॉर्मूले का हो गया, माइनस एलिमेंट का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो क्लास यहाँ पर ये 4 बन जा 4, और 4 से यहाँ इंटू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर किसी का नहीं होता है तो कमेंट में जाके कमेंट करें। ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, कह रहा है कि इस लेफ्ट को राइट लाके दिखाइएगा। ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, रो को सभी को कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया हमने। अब क्लास देखना यह है कि इन्हें ज़ीरो बनाना है। तो आप ज़ीरो कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि C1 को लिखा जा सकता है C1 माइनस C2, ज़ीरो बन जाएगा। C2 इज इक्वल टू बन सकता है C2 माइनस C3, यानी कि C1 से C2 को माइनस करोगे जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा। बस जीरो बना लीजिए, उसके बाद खोलना तो आसान होता ही है। जीरो, ये भी जीरो बन गया। A माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 1C सी स्क्वायर। देन आफ्टर आपको करना क्या है कि यहाँ दिख रहा होगा कि एक माइनस बी कॉमन आ रहा है दोनों में से। भाई देखिएगा ये फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिखा है था, एक बार माइनस में, तो माइनस वाला कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे टैकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। सिमिलर यहाँ पर भी बनेगा फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। कॉमन लीजिएगा क्लास। तो कॉमन लेते हैं, एक तो आपने लिया a माइनस बी और दूसरा लिया आपने b माइनस सी। तो यहाँ से बचा 0 1, एक बार प्लस का, ऐसे ही से खोल दो 0, यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ पर ये प्लस का बचा, यहाँ पर कितना आ गया 1C सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सपेंड कर दो सिंपल सा यहाँ पर, तो a माइनस बी एंड b माइनस सी, ये दो एलिमेंट 0, बस 1 का अबाउट खुलेगा, 1 के अबाउट खुलेगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई तो b प्लस सी, और इसकी हो जाएगी इससे लेकिन माइनस के साइन के साथ में। ये लो, ऐसे मत करो, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, साइन चेंज कर दिया हमने हैंड टू हैंड, ठीक है। तो v से तो v कैंसिल हो गया, c माइनस a बचा, तो हमारे पास क्या क्या बचा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। दिस इज द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। सेकंड पार्ट को इसका खुद से कंप्लीट कीजिएगा एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और 10 दोनों सिमिलर हैं, उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होते तो हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसके भी शायद 2 पार्ट हैं, तो सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा और फर्स्ट पार्ट हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि a माइनस बी यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके बराबर है, यूजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा प्रूफ करना है। तो हम क्लास कहते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सा ऑपरेशन लगाइए कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस कीजिएगा। तो ज़रा पहले एक को चेक कर लो, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। प्लस 2b प्लस 2c, 2b माइनस बी, a प्लस बी, टी सी माइनस सी सी। तो यानी कहने का मतलब यहाँ कितना आया a प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें भी ट्राई करेंगे तो आप a प्लस बी प्लस सी आएगा, ऐसे यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2b 2c b माइनस सी माइनस ए एंड 2c 2b एंड c माइनस ए माइनस बी, ठीक है कि नहीं। आप कुछ मत करिएगा, इनको जो है कॉमन लीजिए, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, R1 से कॉमन लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, अंदर बचा 1 1 1, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो बनाने की कोशिश करिए ताकि सॉल्व करने में इजी हो। तो हम लिखेंगे कि C1 माइनस C2 करिएगा और C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 करिएगा। a प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, 2b माइनस, साइन चेंज कर लेना, ठीक है। 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो कितना बचा बेटा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आया a प्लस बी प्लस सी, 2c से 2c गया कितना 0, यहाँ पर भी 0 बन गया। इसमें से इसको माइनस करो जरा, कितना बचेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस का a माइनस का b माइनस का c, तो माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, अंदर सारे प्लस हो जाएंगे। 2c माइनस दिस, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और जो यहाँ पर चल रहा है उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा,
क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन है ही नहीं। अब देखिएगा C1 में से फिर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया और इसमें से भी कॉमन आ गया, फिर के अगेन टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली लिख देना, ठीक है। तो फिर से कॉमन लेते हो तो एक पावर तो है ही ऑलरेडी बाहर, लेकिन 2 पावर आपने कॉमन और ले ली, तो कितनी हो गई टोटल मिलाकर 3, 0 0 1 1 0 -1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करना है अबाउट R1, एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के अबाउट खोल दीजिएगा इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ध्यान से देखो ये 2 एलिमेंट 0 रहेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1 के अबाउट खुलेगा 1, इस पूरे कॉलम और रो को छोड़ दिया जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो गई तो 0 ही हो जाना है प्लस का, और यहाँ 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसको, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्लास, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका ट्राई कीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th इज प्रेजेंटेड इन बोर्ड। देखिएगा यहाँ पर बोर्ड में प्रेजेंट किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 इतना है कि लेफ्ट को राइट के इक्वल ला के दिखाइए। ये भी आपको एलिमिनेटरी ऑपरेशन से, आपको एलिमिनेटरी नहीं बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी से आपको इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो क्लास देखें कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि एटलीस्ट एक ऐसी आइडेंटिटी लगाएं जिससे ये एक रो या फिर एक कॉलम एक आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि सिमिलर बन जाए, सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाए, या तो R1 में या C1 में, ठीक है, या फिर R2 में C2 में, किसी में भी हो जाए, एक कॉलम या एक रो में, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर R1 में एक ऐसा ऑपरेशन लगाया जाए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा क्लास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो बाकी सब ऐसे ही छोड़ दीजिएगा जैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाया है। अब क्या दिख रहा है आपको, ये आइडेंटिटी बन गई पूरी सिमिलर। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन लेने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही आपने कॉमन लिया 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1, ठीक है कि नहीं। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करनी है। अब लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू C1 में लगाओ ऑपरेशन, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 में कोई ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कॉमन लेकर के हैंड टू हैंड 1 माइनस एक्स, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखिएगा कुछ, यहाँ 1 से 1 जाएगा 0, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1, ठीक है। अब आपको कॉमन लेना है यहाँ पर एक्स में, पहले आंसर देख लो 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 से आपको कॉमन लेना है क्या, x माइनस वो 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं कॉमन, देखो यहाँ पर क्लास बन रहा है ऐसा, 1 माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, x माइनस 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस एक्स का ही होल क्यूब बन रहा है ना, तो इसलिए 1 माइनस एक्स ही चाहिए, तो इसलिए 1 माइनस एक्स कॉमन लिया गया है। तो 2 बार कॉमन लोगे तो 2 बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अंदर जो भी बचेगा वो डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिएगा क्या बचा 0, आपने लिया x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस 1, यहाँ से 1 माइनस एक्स था वो तो सिंपली आपका चला ही गया बाहर, ठीक है 0। यहाँ भी आपने साइन को रिवर्स करा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यानी x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में, तो इसलिए x माइनस बन गया तो माइनस का x प्लस 1, और यहाँ पर 1 एक्स 1। अब आपको एक्सपेंड करना और कुछ नहीं, ये आइडेंटिटी हो गई, लिख देंगे कि 1 माइनस एक्स इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी 1 का क्यूब एक्स का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा पुट कर देंगे इसको 1 माइनस एक्स का होल
क्यूब और इंटू में चल रहा है 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर दो, ये तो 2 जीरो हो गए, बस एक ही बच रहा है ये वाला, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिएगा, कितना बचा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और माइनस का एक्स, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स होल होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस की गड़बड़ी हो रही है अभी, माइनस कैसे नहीं आया यहाँ पर, ये वाला इसकी मल्टीप्लाई इससे, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फॉर्मूले का तो माइनस होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये एक और आइडेंटिटी बन गई ऊपर वाली से ही, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, एक पावर ये दोनों कितने हो गए, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी मालूम पड़ती हैं कि डिटर्मिनेंट में एप्लीकेबल नहीं होती हैं, लेकिन मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होती हैं, तो क्लास इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अब हम चेक करते हैं कि इसे लेफ्ट से राइट कैसे दिखाया जाएगा। तो क्लास टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3। R1, R2, R3 से ABC कॉमन ले लीजिएगा, तो ABC प्रोडक्ट में आ जाएंगे दोनों तीनों, ठीक है। यहाँ से A कॉमन लिया तो एक A बचा, लेकिन यहाँ पर तो ये था ही नहीं, तो 1 अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर तो था AC, ठीक है। यहाँ से भी आपने B कॉमन ले लिया है, ओहो C1, C2, C3 करो इसे, C1, C2 और ये रहा C3 से कॉमन लिया हमने, ठीक है। ऐसे यहाँ से B गया तो यहाँ A बचा, यहाँ पर B प्लस 1 अपॉन B, यहाँ से क्या बचा C, यहाँ से C कॉमन गया है A B और यहाँ बचा C प्लस 1 अपॉन C। देन आफ्टर अब आपको सॉल्व करना है इसे, ठीक है, कि किस तरीके से अरेंजमेंट करके चलें। तो यहाँ पर क्लास चेक करते हैं, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। सॉल्व कर दीजिएगा A B C, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 अपॉन A बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ तो A रहना ही है, इसमें से इसे माइनस करो, माइनस का 1 बाय B। और एक मिनट हैंड टू हैंड चेक कर रहे हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, अब इसमें से इसको, तो ये तो 0 हो गया। अब इससे इसको माइनस करो, 1 अपॉन B बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन C बचेगा, यहाँ पे B और C प्लस 1 अपॉन C ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब क्लास देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ ABC से इसको डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉमन लिया था ज़बरदस्ती वाला, अब हम डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोडक्ट कराइए, R1 इज इक्वल टू, R1 को इस पूरे A से डिवाइड, यानी A R1, R2 में ऑपरेशन है B R2, यानी कि इसको पूरे को B से मल्टीप्लाई, और R3 को C R3। तो कर दीजिएगा क्लास जल्दी से, यहाँ से तो 1 बन गया ये, और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर, इसको भी करिएगा, इसको B से माइनस 1 1 और B स्क्वायर, इसको भी करिएगा 0 माइनस 1 और यहाँ से C प्लस 1 अपॉन C, तो यहाँ तो हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। देन आफ्टर आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 यहाँ पर लिखें, चलो लाइन यहाँ लिख देते हैं, ऑन एक्सपेंडिंग R1 के अबाउट खोल दीजिएगा इसको ज़रा, तो 1 के अबाउट खोलोगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, एक तो 0 एलिमेंट है, दूसरा है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर के अबाउट खोलोगे तो ये बचेंगे दोनों, -1 की -1 से +1 मल्टीप्लाई। चलो मैं लिख देता हूँ, कभी बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये लो, अब सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, C स्क्वायर प्लस 1 माइनस का माइनस ये आएगा, तो ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये तो 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। दिस इज़ अ आंसर, ठीक है कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ, तो क्लास यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। अब ये 4.2 हैव कंप्लीटेड एंड 4.3 में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अगर हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो क्लास अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट करने के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उनके लिए हमें एक सजेशंस के तौर पर एक मैसेज ज़रूर डाल दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।